हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं आज के न्यूज़पेपर के अंदर हमारे आरपीएससी, आरएएस और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले देखें तो न्यूज़पेपर के अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूज़ है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और दूसरी जो फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उससे रिलेटेड पीआईबी के अंदर न्यूज आई है। तो सबसे पहले हम फैक्चुअल नॉलेज देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड न्यूज क्या है? फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड न्यूज आई है आपके पीआईबी के अंदर। पीआईबी के अंदर क्या न्यूज है? सबसे पहले कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी प्रपोज्ड है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा? वो है 16th फाइनेंस कमीशन, मतलब 16वां फाइनेंस वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन को ये बनाता कौन है? फाइनेंस कमीशन को बनाने वाली अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के अंदर दे रखा है? आर्टिकल 280 के अंदर, 280 के अंदर पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि हर 5 साल के अंदर एक वो फाइनेंस कमीशन गठित करेगा। और फाइनेंस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन होता है, उसके अलावा मेंबर्स होते हैं। अब इसके अलावा फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट और सेंटर के बीच के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, टैक्स का बंटवारा कैसे होगा। मान लो 1 लाख करोड़ रुपए सेंटर का इस साल का टैक्स का रेवेन्यू है, तो उसके अंदर स्टेट को कितना मिलेगा, सेंटर को कितना मिलेगा। दूसरा इसका काम होता है अमंग द स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में वो पैसा कैसे बटेगा। जैसे लास्ट ईयर फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी 41% प्लस 1% था। तो एक सेंटर के पास तो रहेगा ना 59%, 59%, और स्टेट्स के पास जाएगा 41%। अब 41% अलग अलग स्टेट के बीच में अलग अलग तरीके से बटेगा। तो इस चीज का फॉर्मूला कौन देता है? फाइनेंस कमीशन। तो अभी पीआईबी में न्यूज क्या आई है वो हम देख लेते हैं। पीआईबी के अंदर न्यूज आई 16th फाइनेंस कमीशन, मतलब 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब ये रिपोर्ट कब से लागू होगी? 2026 से लेकर 2030 तक, मतलब 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी इस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद में सबने एग्री हो गया, इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये पास हो गया तो। ठीक। अब इस 16 फाइनेंस कमीशन है, कौन सा फाइनेंस कमीशन है? 16वां वित्त आयोग है। आगे किसने? प्रेसिडेंट ने इसको गठित करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने रिपोर्ट अपनी दे दी है। आगे क्या है? इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या बन सकता है? भाई इस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ARVIND, अरविंद पनगड़िया। तो ये तो है इसके चेयरमैन। इसके अलावा इसके मेंबर कौन कौन है? आपके कोई भी एग्जाम के अंदर कथन के अंदर पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा फाइनेंस कमीशन का मेंबर नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर मेंबर कौन है? एनी जॉर्ज मैथ्यू। तो एनी एनी जॉर्ज मैथ्यू दूसरा मेंबर। तीसरा मेंबर कौन है इसके अंदर? एनी जॉर्ज मैथ्यू और अरविंद पनगड़िया के अलावा तीसरा है मनोज पांडा। कौन? मनोज पांडा। चौथा इसका मेंबर कौन है? अरविंद पनगड़िया, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा। उसके अलावा अगला कौन है? टी रविशंकर। रवि टी रवि शंकर। ये रवि नहीं है, रवि है। ठीक है, 4 हो गए। अब अगला मेंबर कौन है? सौम्या कांति घोष। कौन है? सौम्या कांति घोष। सौम्या कांति घोष। तो आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि अगले साल से इसका इस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी। अब जितने भी आपका एग्जाम आएंगे उन सब के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। तो आज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 5 चीजें इसके अंदर फैक्ट हैं जो कि आपको याद होना। कौन सा फाइनेंस कमीशन है? 16वां फाइनेंस कमीशन है। 15वां फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे। 16वां फाइनेंस कमीशन कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2026 से। फाइनेंस कमीशन को कौन गठित करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के अंदर है फाइनेंस कमीशन? ये फाइनेंस कमीशन हमारे आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है। अब इसके चेयरमैन कौन है? फाइनेंस कमीशन 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है हमारे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया के बाद में इसके मेंबर कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया के बाद में एक मेंबर है इसका एनी जॉर्ज मैथ्यू, मतलब क्रिश्चियन मैडम है। एनी मैडम, ठीक है। एनी जॉर्ज मैथ्यू। उसके आगे कौन है? इसके अंदर है मनोज पांडा। ठीक है, मनोज पांडा। 3 हो गए। 3 के बाद में कौन है इसके अंदर? टी रवि शंकर। टी चाय से याद कर लो आप, टी रवि शंकर। 5। और इसके अंदर लास्ट मेंबर कौन है? इसके अंदर सौम्या कांति घोष। तो सौम्या कांति घोष आपको याद रहेगा, टी रविशंकर आपको याद रहेगा, मनोज पांडा आपको याद रहेगा।
अरविंद पनगड़िया आपको याद रहेगा, और इसके अंदर एनी जॉर्ज मैथ्यू, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, ये तो रटने ही है कुल मिला के इसके अंदर। इसके अलावा क्या है, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या रिकमेंडेशन दी है, वो पार्लियामेंट के सेशन के अंदर अगले में डिस्कस होगी और उसके अंदर पास होगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, दैनिक भास्कर से के अंदर न्यूज़ है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, पैरा शूटिंग चल रही है, पैरा शूटिंग का चैंपियनशिप चल रही है, नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप चल कहाँ रही है, दिल्ली के अंदर। पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में इसके अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है अभी, जयपुर के एक लड़का है जिसने गौतम ने पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर दिल्ली के अंदर जो ऑर्गेनाइज हुई है इस बार, उसके अंदर क्या इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है जो आपके कहीं भी आपके ऑप्शन ऑप्शन में काम आ सकते हैं। अगला हमने 5-7 दिन से एक न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ क्या चल रही है, पहली बार ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर चल रहा है। ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर क्या होता है, एक स्टेट के टाइगर जो वहाँ के जो टाइगर रिजर्व के अंदर है उसको दूसरे स्टेट में लेके आएंगे और दूसरे स्टेट से लेके उन पहले वाले में जाएंगे। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम कौन कौन से टाइगर रिजर्व के बीच में चल रहा है, ये पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और रामगढ़ विषधारी अपने बूंदी के अंदर राजस्थान के बीच में चल रहा है। तो पेंच से हम टाइगर लेके आ गए हैं और है ना रामगढ़ विषधारी से पेंच में अब टाइगर जाने हैं। तो ये ट्रांसलोकेशन का राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के बीच में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये ट्रांसलोकेशन का चल रहा है। ये कौन अथॉरिटी होती है इसके अंदर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती है इसके अंदर मेन। अगला क्वेश्चन है, अगले दोनों न्यूज हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर और द हिंदू, तीनों के अंदर एक ही न्यूज है। मेन हेडिंग क्या है, इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कौन से दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इंडिया और न्यूजीलैंड। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है हम आपकी वस्तुओं के ऊपर जब हमारे देश के अंदर इंपोर्ट होगी तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। फ्री ट्रेड, फ्री मतलब मुफ्त, ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है। और जो हम एक्सपोर्ट करेंगे आपके देश में आएंगे तो आप कस्टम ड्यूटी मत लगाना, बस यही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर क्लोज होते हैं अलग अलग कि भाई कुछ वस्तुओं को हम एग्जामिशन लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, कुछ को हम प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर डाल देते हैं जो नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। तो इसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या हुआ कि हम डील के अंदर क्या है, कमिट $20 बिलियन, एज पार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड कमिट $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा 15 साल के अंदर। कितने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा न्यूजीलैंड, 20 का, 15 साल के अंदर $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके अलावा क्या ड्यू, ये 3 पॉइंट इसके अंदर मेजरली कवर हैं। इसका जो फाइनल आएगा 1 अप्रैल के लगभग आएगा, ठीक है। अभी तो इसका ड्राफ्ट आया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन 100%, इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट जाएंगे न्यूजीलैंड के अंदर उसको 100% ड्यूटी फ्री किया है न्यूजीलैंड ने, ठीक है। अब जो न्यूजीलैंड से इंडिया के अंदर आएंगे वो 95% प्रोडक्ट को हमने क्या ड्यूटी फ्री कर दिया है। 5% एग्जामेशन कौन से रखे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड एक डेयरी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री का मेजर हिस्सा है। मतलब न्यूजीलैंड की इकोनॉमी के अंदर डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक मेजर हिस्सा है। लेकिन क्या हमारे यहाँ भी डेयरी और एग्रीकल्चर का बड़ा उत्पादन होता है, यदि न्यूजीलैंड से यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो हमारे किसानों के, डेयरी फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज क्यों, वहां से सस्ते में माल आएगा, सस्ते में माल आएगा तो 75 रुपए लीटर दूध कौन लेगा, जब 50 रुपए लीटर दूध बिकेगा न्यूजीलैंड की डेयरी का। तो इसलिए सरकार ने इसको एग्जेम्पशन कैटेगरी के अंदर डाल दिया है कि हमारे किसानों का और जो डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है उन लोगों को हार्म नहीं पहुंचे, इसलिए हमने एग्जेम्पशन ले लिया है कि हम इन प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे और सारी चीजें 95% प्रोडक्ट आपके हमारे यहाँ ड्यूटी फ्री आएंगे। इसके अलावा क्या, कोटा टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीजा। अब हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट न्यूजीलैंड में स्टडी करने जाते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के अंदर जाते हैं। तब न्यूजीलैंड के अंदर जो जाएंगे वहां पे उनको क्या है, पोस्ट एजुकेशन के बाद में वर्क वीजा मिल जाएगा। वर्क वीजा मिल जाएगा तो अपनी जॉब खोज लेंगे, वहां पे नौकरी मिल जाएगी। पहले क्या होता था, आपकी एजुकेशन खत्म होते यदि आपका जॉब है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वापस इंडिया में आना पड़ता था। तो यहाँ पे 5,000 लोगों की इन्होंने लिमिट दी है कि टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीजा ऑफ 5,000 प्रोफेशनल्स एंड 1,000 वर्क एंड हॉलीडे वीजा मिलेगा। अब स्टूडेंट अपने नौकरी खोजने के लिए उनको टाइम मिल जाएगा। तीसरा है, डिस्पाइट न्यूजीलैंड बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द डेयरी एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसको एग्जामेशन कैटेगरी के अंदर रख दिया। तो ये मेजर मेजर न्यूज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की।
हम ट्रेड में सरप्लस है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड सरप्लस का मतलब हम न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट न्यूजीलैंड से हम कम करते हैं। यही दैनिक भास्कर के अंदर है, अगले साल से लागू होगा। भारत समान टैरिफ मुक्त, तो मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, 3 साल काम कर सकेंगे छात्र, 5,000 स्किल लोगों को वीजा मिलेगा, पोस्ट स्टडी वीजा मिलेगा, वर्किंग हॉलीडे वीजा मिलेगा, और पढ़ाई के साथ काम कर सकते हैं आप 20 घंटे तक सप्ताह के अंदर काम कर पाएंगे। अगली न्यूज है, आज कौन सा डे है? आज 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? 23 दिसंबर को हम मनाते हैं फार्मर्स डे, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस किस लिए, किनकी याद में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती है। चौधरी चरण सिंह की जयंती को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। वे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, तो हमें यह पता होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह हमें पता होना चाहिए, और किसान दिवस हमें पता होना चाहिए, और 23 दिसंबर में याद होना चाहिए। कोई भी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि ये कौन सा इन्वायरमेंट डे कौन सा है, फार्मर डे कौन सा है, ओजोन डे कौन सा है। अगला है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी से रिलेटेड है। हमारे राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स को देखने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी है राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी कौन है? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? नीरज के पवन सर। ठीक है, जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष मतलब चेयरमैन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, जो भी इनकी टर्मिनोलॉजी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? नीरज के पवन। दूसरा, इसके अंदर न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुलेंगे हमारे राजस्थान के अंदर, एसएमएस के अंदर। ठीक है, एसएमएस स्टेडियम में 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुलेंगे। ये कौन कौन से स्पोर्ट्स के होंगे? एक तो है बॉक्सिंग से रिलेटेड, मुक्केबाजी से रिलेटेड, दूसरा तीरंदाजी आर्चरी से रिलेटेड, तीसरा एथलेटिक्स से रिलेटेड। तो एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और तीरंदाजी तीनों के सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहां पे खुलेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएमएस स्टेडियम में। निम्न में से कौन से सेंटर फॉर एक्सीलेंस एसएमएस स्टेडियम के अंदर खुलने वाले हैं? तो बॉक्सिंग, आर्चरी और तीसरा एथलेटिक्स से रिलेटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों चीजें ये पूछ लेता है। दिन में से कौन सा है कौन सा नहीं है, कथन में पूछ लेगा, कैसे भी करके पूछ सकता है। अब आती है तीसरी न्यूज, आजकल जो सबसे ज्यादा न्यूज चल रही है करप्शन से रिलेटेड, पॉलिटिकल करप्शन से रिलेटेड न्यूज चल रही है। इसके अंदर भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर 3 विधायकों से एमएलए लेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट का फंड मिलता है, 5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, उसके रिलेटेड इन्होंने कोई ऑपरेशन किया था। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं क्या ऑपरेशन किया था किसने, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3 कमेटियां। कमेटी कौन सी? एक तो सदाचार कमेटी, सदाचार मतलब इन चीजों से रिलेटेड, जो इन चीजों को देखती है। तो सदाचार कमेटी के हेड कौन है? हमें चेयरपर्सन कौन है अब इस टाइम पे? सदाचार कमेटी के सभापति कौन है? कैलाश वर्मा। ये आपको पता होना चाहिए। क्या? सदाचार कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? कैलाश वर्मा। दूसरा, इनको नियुक्त कौन करता है? इनको नियुक्त करता है स्पीकर ऑफ द हाउस। स्पीकर ऑफ हाउस इस टाइम पे कौन है? हमारे हमारे राजस्थान असेंबली के स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। इन्होंने किसको नियुक्त कर रखा सदाचार कमेटी का हेड? कैलाश वर्मा। इसके अलावा मुख्य सचेतक कौन है? चीफ विप कौन है हमारे? जोगेश्वर गर्ग। चीफ विप कौन है हमारे राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर? जोगेश्वर गर्ग। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है हमारे? टीकाराम जूली जी। तो आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए, कमेटियों के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चीफ विप कौन है? जोगेश्वर गर्ग। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? टीकाराम जूली। ठीक है, अपने स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। सदाचार कमेटी के हेड कौन है? सदाचार कमेटी के कैलाश वर्मा। ये चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 जो एमएलए जिनके नाम चल रहे हैं आजकल, रेवत राम डांगा खींवसर से आते हैं, हिंडौन से क्या अनीता जाटव आती हैं, और बयाना से क्या ऋतु बनावत। ठीक है, तो ऋतु बनावत, रेवत राम डांगा खींवसर, और अनीता जाटव कहां से? हिंडौन से। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, कोई भी ऑप्शन के अंदर कैसे भी पूछ सकता है। अब आते हैं कि एक नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आपको लोकेशन हमेशा पता होना चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? शाहबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शाहबाद कहाँ पे पड़ता है? बारां के अंदर। शाहबाद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? यहाँ पे एक शाहबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दूसरा कि एक ट्राइब रहती है यहाँ पे, सहरिया ट्राइब। सहरिया ट्राइब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? राजस्थान की एक बहुत ही पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन है? ये सहरिया ही है। ठीक है, पीएम जनमन स्कीम इनके लिए चल रही है। ठीक है, इसके अलावा क्यों न्यूज के अंदर आया कि यहाँ पे शाकाहारी वन्यजीव एंक्लोजर बनाया जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर शाकाहारी वन्यजीव एंक्लोजर? इसका मतलब क्या होता है? शाकाहारी वन्यजीव एंक्लोजर का मतलब है शाकाहार, मतलब जो वेजिटेरियन, जो जो यहाँ पे हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस मतलब जो
धूप, पत्तियां, पेड़ पौधे, इन सबको खाने वाले जीवों की तादाद को बढ़ाना चाहती है सरकार। तो जो शाकाहारी वन्य जीव जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, उन सबके लिए एंक्लोजर, मतलब वहां पे एक ऐसा एरिया बनाई जिनसे इनकी तादाद बढ़े। तो सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है जो ये शाहबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर हिरण, चीतल, सांबर, शाकाहारी वन्य जीवों को लाकर छोड़ा जाएगा। इनको लाके छोड़ क्यों रही है सरकार? इनको लाके इसलिए छोड़ रही है ताकि इनकी संख्या बढ़े। संख्या क्यों बढ़ाना चाहती है? इसलिए बढ़ाना चाहती है कि सरकार इसके जस्ट उस साइड में, मतलब मध्य प्रदेश में कुन्नो नेशनल पार्क है, तो कुन्नो नेशनल पार्क से चीताओं की मूवमेंट यहाँ पे होती है, और चीताओं को खाने के लिए जो चाहिए, जो इनके प्रे होते हैं, वो ये सारे के सारे ये हैं। तो सरकार क्या है, शाकाहारी वन्य जीव एंक्लोजर बना रही है। कहाँ पे बना रही है? शाहबाद के अंदर। शाहबाद कहाँ पे? बारां के अंदर। और शाहबाद बारां के अंदर कौन सी ट्राइब मिलती है? सहरिया पीवीटीजी। अब यहाँ पे दो न्यूज हैं इसके अंदर। एक तो जी राम जी, ठीक है, जी राम जी बिल है, जी राम जी एक्ट बन गया है। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसके अंदर 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 125 दिन का रोजगार मिलेगा इसके अंदर। दूसरा, 60 दिन का क्या है ना, जो सस्पेंशन पीरियड, 60 दिन के लिए आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, मतलब एक पॉज है इसके अंदर। कौन से दिन होंगे 60 दिन? कौन से होंगे 60 दिन? बुआई और कटाई वाले सीजन के दिन होंगे। इसके अलावा पहले जो एमजी नरेगा थी वो डिमांड ड्राइवन थी, ये अब सप्लाई के, ये पहले क्या मांग आधारित थी, अब ये सप्लाई ड्राइवन है। सप्लाई ड्राइवन का मतलब है न्यूमरेटिव इसके अंदर फंडिंग है, ठीक है। ये वाली चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो 125 दिन, 60 दिन और डिमांड ड्राइवन की बजाय सप्लाई ड्राइवन होंगी अब, ठीक है। ये चीजें आपको जी राम जी बिल के अंदर पता होना चाहिए। जी राम जी बिल हमने पहले एक पूरी क्लास के अंदर डिस्कस किया है, जो पीआईबी में नोटिफिकेशन आएगा कि कौन कौन से 4 एरियाज के अंदर काम किया जाएगा। 4 एरिया क्या है? एक तो वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एक तीसरा रूरल लाइवलीहुड से रिलेटेड है, चौथा एरिया कौन सा? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्या है? एक प्रपोजल आया है कि प्रोजेक्ट सनराइज आया है। प्रोजेक्ट सनराइज किसने दिया है? यूएसएन दिया है। प्रोजेक्ट सनराइज का मतलब क्या है? सरकार, यूएस की गवर्नमेंट चाह रही है कि जो गाजा के अंदर वॉर चल रही है, इसराइल और हमास के बीच के अंदर, वो जो एरिया खराब हो गया है, जो जिसका डिस्ट्रक्शन हो गया है, वहां पे यूएस गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि हम यहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट सनराइज चलाएंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे मेट्रो चलाएंगे, नई सिटी बनाएंगे, ठीक है, लग्जरी रिसोर्ट बनाएंगे, हाई स्पीड ट्रेन बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये सब प्रपोजल आया है। अब प्रपोजल कहां तक सक्सेसफुल होता है, ये आने वाला टाइम बताएगा। ये वही है विधानसभा की सदाचार कमेटी। सदाचार कमेटी के हेड कौन है? कैलाश वर्मा। इसके अलावा क्या, विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, हमें पता ही है। सीधा लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जोली है। सब मुख्य सचेतक कौन है? गर्ग सर है, ठीक है। ये सब हमें पता होना चाहिए। आगे हैं छोटी छोटी न्यूज जो दैनिक भास्कर के अंदर आती हैं। छोटी छोटी न्यूज के अंदर क्या है? एक तो इसरो का गगनयान मिशन चल रहा है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। दूसरा क्या, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। 5 साल के अंदर $20 बिलियन का हम करने की बात चल, 15 साल के अंदर $20 बिलियन बात करने की बात चल रही है। इंडिया को 100% प्रोडक्ट को टैक्स फ्री किया जाएगा, न्यूजीलैंड के हम 95% प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री करेंगे, ठीक है। जापान, जापान ने न्यूक्लियर जो डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर जो अभी थोड़े दिनों पहले न्यूक्लियर हिरोशिमा, ये इसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर डिजास्टर हो गया था। उसके बाद में जापान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट सारे बंद कर दिए थे। लेकिन अब जापान दोबारा से अपने फुकुशिमा जो भी था न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सबको दोबारा से चालू कर रहा है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ सके, कोल के ऊपर आधारित कम हो सके, ताकि क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या उनके जो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसको पूरा कर सके। ये छोटी छोटी न्यूज ये थी। और इसके अलावा एक चाइना ने क्या अंडर सी सोने की खान खुद ढूंढी है, जिससे कि चाइना के अंदर सोने का, गोल्ड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन करने वाले एरियाज में एक चाइना भी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्री है हमारे श्रीलंका दौरे के ऊपर है, तो इसके अंदर दो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था? दितवे। साइक्लोन दितवे के कारण श्रीलंका के अंदर जो भी डिजास्टर हुआ था, उसको कम करने के लिए, उनकी वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया था। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑपरेशन सागर बंधु किस चीज से रिलेटेड है? तो श्रीलंका के अंदर
साइक्लोन दित्वे चक्रवात के कारण जो भी डिजास्टर हुए थे उन सबको खत्म करने के लिए, उन सबको कम करने के लिए, उस टाइम पे उनको सहायता देने के लिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सागर बंधु। ये अगली न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आई है। इंडिया और जापान, जापान की एजेंसी है जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, वो जाक्सा। इंडिया की स्पेस से रिलेटेड एजेंसी है इसरो। ये दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका नाम है चंद्रयान 5। तो इसके अंदर क्या, जापान की जाक्सा और इसरो मिलके चंद्रयान 5 के अंदर लैंडर और रोवर को भेजेंगे, कहां पे? चांद पे। ये है न्यूज। अब इसके अंदर क्या है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है, इसने इस प्रोजेक्ट का नाम जो है, इस प्रोजेक्ट का नाम चंद्रयान 5 तो हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूपेक्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, लूपेक्स, लूपेक्स प्रोजेक्ट किस किस का है? तो लूपेक्स प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है? आपसे चंद्रयान 5 न पूछ के लूनर, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, LU मतलब लूनर, P फॉर पोलर, X फॉर एक्सप्लोरेशन, ये किस किस के बीच के अंदर है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जापान और इंडिया के इसरो के बीच में, जापान की जाक्सा और इंडिया की इसरो के बीच में। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर चंद्रयान 5 के तहत स्पेस के अंदर क्या भेजेंगे? एक लैंडर और एक लोवर, रोवर भेजेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। 2028 और 29 के बीच का इनका प्लान है, ठीक है। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ल्यूपेक्स पूछा जा सकता है, चंद्रयान 5 पूछा जा सकता है, जाक्सा और इसरो आपको याद होने चाहिए। तो आज के न्यूज़पेपर में हमने देखा है कि आज के न्यूज़पेपर में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब कल मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर के साथ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।